चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 8वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। हालांकि आपको भी पता होगा कि हर एक वीडियो में मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताता हूँ। वो इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, ताकि आपको कोई परेशानी भी ना हो। इसीलिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन को बताता हूँ। तो यहाँ भी मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं तो जमकर बैठ जाइए। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसी बात भी है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि पंडित बिरजू महाराज किस वंशज के थे या फिर किस घराने के थे, ठीक है। तो कौन से घराने से संबंधित रखते हैं पंडित बिरजू महाराज? लखनऊ घराने से संबंधित है कौन? पंडित बिरजू महाराज, जो कि 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। जो कि कौन सी पीढ़ी के कलाकार है? 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। मतलब ये हो गया कि 7 नंबर, मतलब कि 7 नंबर वाला कलाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज। तो 6 नंबर वाला कौन हो जाएगा? इसके पिताजी। 5 नंबर वाला कौन हो जाएगा? इसके दादाजी हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते जाएगा। इसीलिए बोला गया कि 7वीं पीढ़ी का कलाकार जो है कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि पंडित बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं, ठीक है। तो चलिए, वैसे आपको पता होगा कि पंडित बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपने माताजी को मानते थे, ठीक है। ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में भी 2 नंबरिया क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चाहे किसी भी तरह पूछे, हमको तो जानना ही पड़ेगा। तो पंडित बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज या गुरु किसको मानते थे? अपने माताजी को मानते थे। वो क्यों मानते थे? क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जो है जब अपना रिहर्सल करता था, मतलब कि नाचने का रिहर्सल करता था, तो उस समय जो है माताजी को खड़ा कर देता था कि माताजी आप देखिएगा क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर जो भी गलती कर रहा हूँ आप हमें बताइएगा, ठीक है। क्योंकि उसके पिताजी भी एक बहुत अच्छे कलाकार थे, ठीक है। तो वो माताजी को कह देता था कि मैं कैसा करता हूँ और पिताजी कैसे करते थे, और दोनों में क्या, मतलब कि क्या नहीं मिल रहा है हमसे, वो बात हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। इसीलिए पंडित बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी माताजी को। क्योंकि वो जब रिहर्सल करते थे नाचने का तो माताजी को सामने में रखते थे और क्या कहते थे? माताजी आप देखिएगा कि हमसे क्या गलती हो रहा है, अगर जो भी गलती हो रहा है वो मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे क्या कर पाऊँ, सुधार कर पाऊँ। और आप देखिएगा कि मैं पिता के तरह, यानी कि पिताजी की तरह मैं कर पाता हूँ या फिर नहीं कर पाता हूँ। जहाँ नहीं कर पाऊंगा उस समय हमें बताइएगा कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है, ये बात हमें बताइएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।